कि बेशक अल्लाह की बारगाह में तुम में सबसे ज़्यादा इज्जत वाला, सबसे ज़्यादा मुकर्रम व मुअज़्ज़म वो है जो सबसे बड़ा मुत्तकी और परहेजगार है। अगर किसी के पास दौलत है, किसी के पास शोहरत है, किसी के पास दुनियावी मालो ज़र है, तो वो ये ना समझे कि मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ और आखिरत में भी मुझे इसका बड़ा सिला मिलेगा। हरगिज़ ऐसा नहीं हो सकता। बल्कि अगर कल क़यामत के दिन वो इंसान अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगा तो रब्बे ज़ुल जलाल वहाँ उसके माल के बारे में नहीं पूछेगा, वहाँ उसकी शोहरत और दौलत के बारे में नहीं पूछेगा, बल्कि वहाँ पर इंसान से सवाल होगा तो तक़वा और तहारत के बारे में सवाल होगा। ऐ इंसान, तुझे जिंदगी दी गई है, जो जिंदगी तूने दुनिया में गुजारी है अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी में गुजारी है या दुनिया वालों को दिखाने के लिए तक़वा और परहेजगारी का नाटक करते हुए अपनी जिंदगी को गुजार कर दुनिया से चला गया है। मेरे अजीजों, याद रखो, ये जिंदगी हमें अल्लाह तबारक व तआला ने दी है, बड़ी कीमती जिंदगी है। इस जिंदगी का हर हर लम्हा अल्लाह का कर्ज है, इसलिए अल्लाह के कर्ज को अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी में गुजार दो। जो जिंदगी अल्लाह की इताअत में गुजरेगी यकीनन वही जिंदगी कामयाब होगी, और जो जिंदगी इताअत इलाही के खिलाफ गुजरेगी वो जिंदगी हकीकत में जिंदगी नहीं। सुभान अल्लाह। कल क़यामत के दिन जहां पर अव्वलीन भी जमा होंगे, आखिरीन भी जमा होंगे, हर इंसान से उसके नामे अमाल के बारे में पूछा जाएगा। मेरे अजीजों, याद रखो, वहां पर कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनके सरों पर सजे हुए ताज आसमान में चमकने वाले सूरज की रोशनी को फीका करते हुए नजर आएंगे। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम फरमाते हैं, मन क़राअल क़ुरआन व अमिला बिमा फीही उल्बिसा वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामति नुज़ौहु अहसनु मिन ज़ौइ शम्स। सरकार अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम फरमाते हैं कि जिसने कुरान मुक़द्दस को पढ़ा और जो कुछ कुरान मुक़द्दस में है उस पर अमल किया, कल क़यामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। वहां पर कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके सरों पर ताज चमक रहा होगा। वो कौन लोग होंगे? पूछने वाले पूछेंगे, सवाल करने वाले सवाल करेंगे, क्या ये अव्वलीन की जमात है? क्या ये सुलहा की जमात है? क्या ये सालिहीन की जमात है? जवाब मिलेगा, ऐ लोगों, ये उन लोगों की जमात है जिन्होंने अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाया था, आलिम दीन बनाया था, जिन्होंने अपने बच्चों को दीन की तालीम दी थी। ये उनके वालिदैन हैं। रब्बे ज़ुल जलाल ने तालीम दीन के तुफैल आज इनको ये इज्जत और सरबलंदी अता फरमाई है। इस जामिया से फारिग होने वाले तलबा यहाँ पर कुछ ही देर के बाद आप देखेंगे उनके सरों पर दस्तार बंदी का ताज सजाया जाएगा, उनके सरों पर दस्तार बंदी का ताज सजाया जाएगा, उनकी इज्जत अफजाई की जाएगी। इंसान सोचता है मदरसा दोस्तपुर में चल रहा है, हम लोग इसके लिए खिदमात अंजाम दे रहे हैं, लेकिन हमें इससे क्या मिल रहा है? बाहर के लोग यहाँ पढ़ाते हैं, बाहर के लोग यहाँ पढ़ते हैं, हमारी बस्ती के बच्चे भी यहाँ पढ़ते हैं, लेकिन फायदा किसको मिल रहा है? ये कभी मत सोचना कि जो पढ़कर जा रहे हैं सिर्फ उनको फायदा मिल रहा है, बल्कि मदरसे के लिए हर वो इंसान जो कोशिश कर रहा है और अपनी कोशिश में वो खुलूस के साथ लगा हुआ है, कल क़यामत के दिन रब्बे ज़ुल जलाल उस कोशिश करने वालों को भी आला मकाम पर फाइज फरमाएगा और उनको भी उनकी कोशिशों का सिला अता फरमाएगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसलिए बताने का मकसद ये है, जिंदगी बड़ी मुख्तसर है। रब्बे ज़ुल जलाल ने हमें ये जिंदगी अता फरमाई तो हमें इस जिंदगी को इताअत इलाही में गुजारना चाहिए। आज हर इंसान ये सोचता है मेरे पास दौलत की फरामानी हो जाए, मेरे पास माल हो जाए, मेरी शोहरत हो जाए, मैं दुनिया वालों के सामने मशहूर हो जाऊं, मैं टीवी और वीडियो पर आ जाऊं, कि वीडियोग्राफी करने वाले मेरी तस्वीरें ले ले, अखबार के पन्नों पर मेरी तस्वीरें छप जाएं। ऐसा हरगिज नहीं है। शोहरत टीवी वीडियो के बुनियाद पर नहीं मिलती है। शोहरत इंसान को यह सोचने की बुनियाद पर नहीं मिलती है कि मुझे लोग पहचानेंगे तो दुनिया में मेरा शोहरा हो जाएगा। हमने देखा है वो बुजुर्गान दीन भी हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी को गुजारा, किसी ने जंगलात में रहकर अपनी जिंदगी को गुजारा है, किसी ने गोशा नशीनी में रहकर अपनी जिंदगी को गुजारा है, किसी ने दूसरे मकामात पर अपनी जिंदगी को गुजारा है, लेकिन रब्बे ज़ुल जलाल ने दुनिया वालों के दरमियान उनकी मोहब्बत को इस तरह पैदा फरमा दिया है कि वो जिन रास्तों से गुजर जाते हैं वहां पर खल्क़े खुदा का हुजूम लग जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी शायर साहब ने अपने शेर का जो आखिरी मिसरा पढ़ा सरकार ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिदवान के ताल्लुक से, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसी जामिया में पिछले कई साल से पढ़ाता हूँ। बताने का मकसद ये है कि जो सरकार ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिदवान का फतवा है
जो सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम की हदीस पाक है, हम में चाहे उलमा हो या आवाम हो, भलाई उसी में है। आप आज देख रहे हैं बहुत से लोग ऐसी बीमारियों का शिकार हो गए हैं और वो अपनी तशहीर के लिए कौन कौन से तरीके अपना रहे हैं, किसी पर ये बात मख्फी नहीं है। लेकिन हम अगर अपने बुजुर्गों के तरीके पर चलें, बुजुर्गों के नक्श कदम पर चलें, तो ऐसा नहीं कि हमें शोहरत नहीं मिलेगी। हम अगर तन्हाई में बैठकर गोशा नशीनी इख्तियार कर लें, रब्बे जुल जलाल चाहेगा तो वहां से भी दुनिया में हमारी तशहीर हो जाएगी। दुनिया वाले हमें पहचान जाएंगे। पहचानने के लिए इन दुनियावी आलात की जरूरत नहीं है, बल्कि जो सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया है, इन्ना अशद्दल अज़ाबि यौमल क़ियामा, इन्ना अशद्दन नास अज़ाबन यौमल क़ियामती अल मुसव्विरून। अगर इस हदीस पाक को हम पेश नजर रखेंगे तो यकीनन बहुत सी बुराइयों से हम दूर होते हुए नजर आएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इतना याद रखो, जिन फुक़हा इकराम ने इस ताल्लुक से गुफ्तगू फरमाई है वहां जरूरत का लफ्ज भी कहा गया है, लेकिन आज इंसान ने जरूरत को पसे पुश्त डालने के बाद हर चीज के लिए फोटोग्राफी का सहारा लेना शुरू कर दिया है। मैं बताना यह चाहता हूं, सरकार ताजुश्शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान का जो फतवा है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसी पर अमल करता हूं और जहां पर जरूरत नहीं होती मैं उस चीज का इनकार करता हूं। अगर कोई शख्स उसको अपनी तरफ से बनाए या उस चीज का इर्तिकाब करे तो वो खुद जिम्मेदार होगा, हमारा उससे कल क़यामत के दिन कोई ताल्लुक नहीं होगा। इसलिए मसलके आला हजरत पर कायम रहो। ये मसलके आला हजरत है क्या? ये मसलके आला हजरत किस चीज का नाम है? हमें ये सोचने और समझने की जरूरत है। सिर्फ नारे लगाने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ शोर शराबे से काम नहीं चलेगा, बल्कि सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जो तरीका हमें बताया है, अगर उस तरीके पर चलते हुए हम अपनी जिंदगी को गुजारेंगे, बुजुर्गान दीन के नक्शे कदम पर चलेंगे, अहले बैत इकराम से मोहब्बत भी करें, सहाबा इकराम के दामन को भी मजबूती से थामें, तो यकीनन हमारा बेड़ा दुनिया में भी पार होता हुआ नजर आएगा, आखिरत में भी पार होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर उलमा भी बैठे हैं, आप हजरात भी बैठे हैं, जलसे आपने बारहा सुने होंगे और सुनते रहेंगे, लेकिन इतना याद रखें, जलसे सिर्फ इस मकसद के लिए नहीं सजाए जाते कि आप यहाँ पर आए, एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दें, बल्कि जलसे सजाने का मकसद ये होता है, जलसा करने का मकसद ये होता है कि जिन उलमा इकराम के बयानात हो रहे हैं, जिन बुजुर्गान दीन की तकरीरें हो रही हैं, जो बुजुर्गान दीन तशरीफ लाए हैं, आप उनकी बातों को संजीदगी से सुने और सुनने के बाद उस पर अमल करने की कोशिश करें। यकीनन अगर आप बुजुर्गान दीन की बातों को सुनने के बाद, उलमा इकराम की बातों को सुनने के बाद उस पर अमल करेंगे तो रब्बे जुल जलाल आपको दोनों जहान में इज्जत और सरबलंदी अता फरमाएगा। दौलत और शोहरत ये इंसान के लिए ऐसी चीज है जो इंसान को फायदा भी पहुंचा सकती है, नुकसान भी पहुंचा सकती है। अगर आप उसी दौलत का और शोहरत का इस्तेमाल अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी के लिए करेंगे तो यकीनन रब्बे जुल जलाल आपको दोनों जहान में उसका बदला अता फरमाएगा। और अगर सिर्फ अपने खास मकसद के लिए इस चीज का इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन आप खसारे में रहेंगे, नुकसान उठाएंगे। रब्बे जुल जलाल की बारगाह में दुआ है, मौला ताला अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम के तुफैल हमें और आपको दोनों जहान की नेमतों से मालामाल फरमाए, बुजुर्गान दीन के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको सौम सलात का पाबंद बनाए। जब तक दुनिया में रहें हमें इस्लाम की जिंदगी अता फरमाए, मसलके आला हजरत पर कायम व दाइम फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम।